अगर आप क्लास 10 कंप्लीट कर चुके हो और कॉमर्स लेने की प्लानिंग कर रहे हो तो देर इज माइट हाई चांस कि आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा कि कॉमर्स विद मैथमेटिक्स लेनी चाहिए या विदाउट मैथमेटिक्स। और अगर आपने मैथमेटिक्स लेने का डिसाइड कर भी लिया तो भी एक बड़ा कंफ्यूजन आपके दिमाग में होता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स से परस्यू करूं या कोर मैथमेटिक्स लूं। बहुत सारे स्टूडेंट इस स्टेज पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैथ्स ले लो, आगे जाकर फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, और कुछ लोगों को लगता है कि अप्लाइड मैथमेटिक्स इजी है तो आगे बहुत आसानी हो जाएगी। और मेजॉरिटी बच्चे तो जहां दोस्त जा रहे हैं ना उसी ट्रैक पर चलने लग जाते हैं और यही उनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। लेकिन बेटा सच ये है कि आपको कोई भी डिसीजन ना इतना रैंडमली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन आप अभी लोगे वो सिर्फ आपके 11-12 के मार्क्स को अफेक्ट नहीं करेगा, वो आपके फ्यूचर में होने वाले सारे कोर्सेज को, आपके फ्यूचर के हर एक एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करने वाला है। मैंने हाल ही में अभी एक वीडियो अपलोड किया था जहां मैंने विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स के बीच में कंपैरिजन किया था और कौन सा आपके लिए बेहतर है ये आपको बताया था फ्यूचर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिबेट करूंगा कि कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या फर्क है, क्या होता है कोर, क्या होता है अप्लाइड, और 2026 में आने वाले जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए इन दोनों मैथमेटिक्स में से कौन सी बेहतर है। तो अगर बच्चों आप जेन्युइनली कंफ्यूज हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका डिसीजन इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बच्चों एक कमेंट जरूर करो कि आप किस साइड ज्यादा कंफ्यूज हो, आप अप्लाइड मैथमेटिक्स लेना चाह रहे हो या कोर मैथमेटिक्स। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बच्चे किस साइड ज्यादा कंफ्यूज हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोर मैथमेटिक्स की। अगर आप फ्यूचर में डेटा साइंस, एक्चुरियल साइंस, इकोनॉमिक्स ऑनर्स या मैथमेटिक्स रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हो तो कोर मैथमेटिक्स आपके लिए ज्यादा सूटेबल ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि इन सब फील्ड में स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और एनालिटिकल थिंकिंग की नीड होती है, और कोर मैथमेटिक्स आपके इन्हीं बेस पर काम करती है, इनको स्ट्रॉन्ग करती है। जो कोर मैथमेटिक्स होती है बेटा वो हमारी वही ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स है जो साइंस वाला बच्चा करता है। इस सब्जेक्ट का मेन फोकस जो होता है ना वो बच्चों के एनालिटिकल थिंकिंग और बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। और कोर मैथमेटिक्स में जनरली टॉपिक्स होते हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, 3D एटसेट्रा। स्पेशली क्लास 12th के अंदर ना कैलकुलस का पोर्शन और वेटेज काफी ज्यादा हाई होता है, बहुत डेप्थ में आपको कैलकुलस पढ़ाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो कोर मैथमेटिक्स है ना वो स्टूडेंट को एडवांस मैथमेटिकल थिंकिंग के लिए ना प्रिपेयर करती है। और कोर मैथमेटिक्स में बहुत से टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कॉमर्स वाले के लिए बने ही नहीं है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, जैसे वेक्टर, जैसे 3D। ये सारे टॉपिक्स जनरली साइंस ओरिएंटेड होते हैं और कॉमर्स वाले बच्चों को जब ये पढ़ रहे होते हैं ना तो ऐसा फील होता है कि यार ये हमारे कभी फ्यूचर में काम के नहीं है और ये कभी काम नहीं आएगा, जो कि सत्य बात है। लेकिन अगर आप कोर मैथमेटिक्स लेते हो तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, आपके फ्यूचर में जो कोर्सेज हैं उसकी जो दिशाएं हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं वो ज्यादा खुल जाते हैं, वो ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक फील्ड ना कोर मैथमेटिक्स को एक्सेप्ट करती है। लेकिन हाँ, अगर आप अभी से फ्यूचर को आप नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हो ना, या अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे फ्यूचर में जाकर क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो अभी आपके लिए कोर मैथमेटिक्स को लेना एक सेफ ऑप्शन होगा। और अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस पॉइंट पर ध्यान देने वाली है, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, क्योंकि फ्यूचर में भी कैरियर या सब्जेक्ट रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लाइंड अप हैं, वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी अभी सबसे पहले सब्सक्राइब करो। और अब बात करते हैं उस पॉइंट पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, और वही पॉइंट उनका डिसीजन ना गलत कर देती है। देखो, रियलिटी ये है कि सब्जेक्ट को चुनना सिर्फ आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं करता, बहुत भारी आपका स्कूल, आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टीचर्स हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हर स्कूल कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों ऑफर नहीं करता। किसी स्कूल के अंदर सिर्फ कोर मैथमेटिक्स अवेलेबल होती है, वो अप्लाइड मैथमेटिक्स आपको देंगे ही नहीं, और किसी स्कूल के अंदर आपको कॉमर्स वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथमेटिक्स ही ऑप्ट करने का मौका मिलता है। इसलिए सब्जेक्ट चूज करने से पहले ना बच्चों एक बारी ये क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि आपके स्कूल में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, सिर्फ कोर या अप्लाइड या दोनों के दोनों। और अगर आपके पेरेंट्स और आप चाहते हो कि आपके स्कूल के अंदर मान लेते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है, तो आप स्कूल चेंज कर सकते हो। क्या आपके लिए फिजिबल है? या आपके स्कूल में सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड ही दे रहे हैं लेकिन आपको कोर चाहिए, तो क्या आप स्कूल चेंज कर सकते हो? क्या ये आपके पास ऑप्शन है? आगे बढ़ने से पहले ये डिसीजन जरूर ले लेना। और अगर मान लेते हैं कि आपके स्कूल में दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या आपने स्कूल चेंज करके वो ऑप्शन क्रिएट कर लिया, अब आपको ये देखना है कि जो फैकल्टीज आपके स्कूल में अवेलेबल है
उनका आपको कितना सपोर्ट है। अगर स्कूल में कोर मैथमेटिक्स के फैकल्टीज अच्छे हैं, वो मेहनत कराते हैं, उनको पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग फैकल्टीज, तो आपके लिए कोर मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। एंड सेम गोज फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑल्सो। आपको डिसीजन लेने से पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, स्कूल के फैकल्टीज के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स तो वैसे भी एकदम नया कंटेंट है, तो आपको देखना पड़ेगा कि टीचर अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। लेकिन फिर भी आपको लगता है आप सेटिस्फाइड नहीं हो स्कूल से या अपने एरिया के आसपास किसी कोचिंग सेंटर से, तो साइंस एंड फन और कॉमर्स एंड फन कब काम आएगा। हम इसीलिए तो आपकी सेवाओं में है ना। यहां हम आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स स्टेप बाय स्टेप कवर करवाएंगे। और साथ ही अगर आप क्लास 11 कॉमर्स के बच्चे और स्टार्टिंग से ही अपने पूरे सिलेबस को, इस पूरे स्ट्रक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपको पता होगा कि हमने टॉपर्स 2026-27 का बैच लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स और इंग्लिश। बैच 1.0 सिर्फ और सिर्फ 1249 रुपीज में अवेलेबल है और महापैक 2499 रुपीज में अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और चाहते हो कि क्लास 11 आपके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से चले, तो बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस कोर्स के बारे में पूरी डिटेल आपको चाहिए, एक पूरी डिटेल वीडियो चाहिए, तो उसका भी लिंक आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा। और अब बात करते हैं अपने दूसरे ऑप्शन की, यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स। बेटा अप्लाइड मैथमेटिक्स, जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कंपैरेटिवली एक नया सब्जेक्ट है। ये सीबीएसई ने कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए इसलिए लॉन्च किया कि वो रियल लाइफ मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन जो बिजनेस में होता है या रियल लाइफ में होता है ना, वो समझ सके। इसलिए अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स होते हैं ना, वो काफी डिफरेंट होते हैं। इसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो डायरेक्टली आपको फाइनेंस या बिजनेस से कनेक्ट कराते हैं, जैसे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, इंडेक्स नंबर्स या टाइम बेस्ड डेटा। ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे टॉपिक ना आपके रियल लाइफ सिचुएशन पर काम आते हैं। जैसे अगर फ्यूचर में आपको बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अपनी फैमिली बिजनेस को हैंडल करना है, तो ऐसे कैलकुलेशन और डाटा एनालिसिस समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपका फ्यूचर प्लान सीए बनना है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके लिए और ज्यादा कन्वीनियंट और रिलेटेबल हो जाता है, क्योंकि सीए फाउंडेशन में जो मैथमेटिक्स है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होता है, जिसका मैक्सिमम पोर्शन आपके अप्लाइड मैथमेटिक्स से कनेक्टेड होता है, या लगभग 11-12 वाला ही सिलेबस। मतलब जो आप 11-12 की मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हो ना, वही आपके सीए फाउंडेशन में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अगर आप आज से ही क्लियर हो कि आपको 12th के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में जाना है, सीए बनना है, तो आपके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स एक स्मार्ट मूव होगा। मतलब कुछ साइंस वाले जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होते हैं ना, उसको अप्लाइड मैथमेटिक्स से रिमूव कर दिया गया है। इसलिए अप्लाइड मैथमेटिक्स एज कंपेयर टू कोर मैथमेटिक्स बच्चों को आसान फील होती है। इसलिए अप्लाइड मैथमेटिक्स भी ना बच्चों तभी स्ट्रांग होती है जब आप कॉन्सेप्ट को समझकर और अच्छे से प्रैक्टिस कर कर आगे बढ़ते हो। अब अगर मैं आपको सिंपली बताऊं कि आप उन स्टूडेंट्स में से एक हो जो क्लास 10 तक 65-70 या उससे ज्यादा स्कोर कर रहे थे, तो कोर मैथमेटिक्स आप इजीली हैंडल कर लोगे। और अगर आपका फोकस ज्यादा बैंकिंग, फाइनेंस या बिजनेस पर है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखना, इजी या डिफिकल्ट का डिसीजन कभी भी एक टीचर नहीं कर सकता, ये एक स्टूडेंट को ही करना चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और प्रायोरिटीज जो होती है ना, वो अलग अलग। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो के बाद कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के बीच में काफी कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब मुझे लगता है आप तक काफी अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है। अब आपको अपने फ्यूचर गोल्स और इंटरेस्ट को देखकर एक फैसला लेना है, और जितना जल्दी आप ये डिसीजन ले पाओगे ना, उतनी ही जल्दी आप क्लास 11th की अपनी एक जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे। और एक बात जरूर याद रखना कि इस चैनल पर आपको रेगुलर कॉमर्स से रिलेटेड कंटेंट मिलता जाएगा, जो कि 2 साल से मैं ऑलरेडी डिलीवर कर रहा हूं, चाहे वो अकाउंटेंसी हो या बाकी सारे सब्जेक्ट्स हो, उनके वन शॉट हो, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, एग्जाम टाइम पे मैराथन्स हो, या कोई भी गाइडेंस वीडियोस हो। और अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि इस चैनल पर अप्लाइड मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जाए जैसे बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो कमेंट में जरूर बताना। आपका ये डिसीजन, आपका ये फीडबैक हेल्प करेगा मुझे ये डिसीजन लेने में कि मुझे कितना कंटेंट यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स का डालना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा
तो इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना कि ताकि उनका भी कंफ्यूजन दूर हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब तो शायद तुमने अभी तक कर लिया। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और क्लास 11 के लिए बेस्ट ऑफ लक।